नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मां कर्मा जयंती पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आबकारी आयुक्त को किया गया कार्यमुक्त और बाइक व स्कूटी की टक्कर में युवक का पांव फ्रैक्चर। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती अवसर पर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके विचारों को याद किया। रीवा में आयोजित इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने कहा कि काशीराम ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया और सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई दिशा दी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजा राम साहब पूर्व राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रभारी कार्यक्रमों को संबोधित किया। महापुरुष बहुजन शोषित वंचित समाज के मसीहा काशीराम जी को याद करते हुए कहा कि अगर मान्यवर काशीराम साहब न होते तो शायद बहुजन महापुरुषों को कोई जान नहीं पाता और ना ही बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को कोई जान पाता। सांसद बनते न विधायक बनते न अपने लोगों की आवाज़ बुलंद कर पाते। आज कुछ भी हो, समाज अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। ये केवल काशीराम की देन है। अमर रहे, अमर रहे। तुम्हारे नाम ने जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर काशीराम साहब अमर रहे। तुम्हारे नाम ने जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर काशीराम साहब अमर रहे। काशीराम साहब अमर रहे। सभी लोगों के लिए आज पर्व का दिन है और उसके तहत आज बहुजन समाज ही नहीं सर्व समाज आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है और उस मौके पर आज हम रीवा में पहुँचे हैं। अब ये पहला कार्यक्रम है हमारा रीवा में और इससे पहले हम रहे हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। अब तमाम चीज़ों पे फिर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, साथियों से चर्चा करेंगे और वो स्थिति बनाएंगे कि यहाँ से सांसद और विधायक क्या माना जा रहा है आज इसकी शुरुआत है? मुझे लगता है मेरे लेवल पर तो आज ही है। उनकी जयंती को मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और माननीय काशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के मेन लीडर हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया था, उन्हीं की जयंती मनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वाम से BS कौर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक ये माननीय काशीराम साहब का 92वीं जयंती है और इसमें प्रदेश के कोने कोने के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पार्टी में हमारे कई बार राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे माननीय श्री राजा राम साहब जो भूतपूर्व सांसद हैं और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। पार्टी की ये इच्छा है कि बहन जी के जो नारा है सर्व समाज के सम्मान में बसपा मैदान में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी हमारी पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और निर्णायक दिशा पे रहेंगे। यही हमारी देश का 85 से 90% है। यह समाज बहुत ही भोला है। ये साहब के शब्द हैं जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जो स्टार्टिंग के दौर में मान्यवर साहब और माननीय बहन जी ने हमें कहा। रीवा में आबकारी अधिकारी अनिल जैन को कार्यमुक्त किए जाने की मांग को लेकर आयुक्त रीवा संभाग को एक आवेदन सौंपा गया है। रीवा में आबकारी अधिकारी अनिल जैन को कार्यमुक्त किए जाने की मांग को लेकर आयुक्त रीवा संभाग को एक आवेदन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित प्रकरण में राज्य शासन द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आबकारी अधिकारी अनिल जैन को मिला स्थगन आदेश निरस्त करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। आवेदन में मांग की गई थी कि न्यायालय के आदेश के बाद आबकारी अधिकारी अनिल जैन को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए। क्या मामला है? देखिए, रीवा जिले में श्री अनिल जैन आबकारी अधिकारी हैं, जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा हाई कोर्ट गए थे, जिसमें राज्य शासन ने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। रिव्यू पिटीशन में राज्य सरकार ने लिखा था कि इनके द्वारा जो तथ्य छिपाए गए थे कि आर्थिक अपराध लोकायुक्त में कोई मुकदमे नहीं है
उस मुकदमे की FIR इनके खिलाफ नहीं हुई है। इस तथ्य को छिपा के इन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त किया था, जिसमें राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन के माध्यम से बताया कि इनके खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल में FIR दर्ज है, जिसकी कॉपी का भी उन्होंने उल्लेख किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को निरस्त करते हुए, स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए इनको निर्देशित किया गया कि ये पुनः से पिटीशन, अपनी फ्रेश पिटीशन लाएं और उसमें इन चीजों का उल्लेख करें। तो जब इनका स्थगन आदेश निरस्त हो गया, इनकी पिटीशन को उन्होंने डिस्पोज कर दी, माननीय न्यायालय जबलपुर ने, हाई कोर्ट ने कर दी, तब उसके बावजूद ये लगातार ये अपने ही पद में बने हुए हैं और वही कार्य कर रहे हैं। तो जो राज्य शासन का आदेश था, यानी हस्तांतरण का आदेश था, वो लागू हो गया है, यानी उस पर हाई कोर्ट की किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो कलेक्टर रीवा को तत्काल इनको कार्यमुक्त कर देना चाहिए। पर लगातार ये पॉलिसी मैटर पर कर रहे हैं, जिनके पॉलिसी मैटर को लेकर, पूर्व पॉलिसी मैटर को लेकर इनके खिलाफ FIR दर्ज है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रही है, ये जांच भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कई बार आवेदन दिया है। आज आयुक्त रीवा, संभाग रीवा को हमने एक आवेदन कल दिनांक को दिया है और निवेदन किया है कि श्री अनिल जैन को तत्काल कार्यमुक्त किया जाना चाहिए, इसलिए कि माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने गलत जानकारी दी, तथ्यों को छिपाया और तथ्य को छिपा के इन्होंने स्थगन आदेश लिया। जो न्यायालय को पता चला, राज्य शासन ने अपने रिव्यू पिटीशन में इस बात का उल्लेख किया कि इनके खिलाफ हमने जो ट्रांसफर किया था, तो इनके खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में मामला पंजीबद्ध है, इसलिए हमने हटाया है। शिकायत क्यों की गई थी? क्या इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मैं ही आवेदक था, शिकायत करता था। फर्जी गारंटी लगा के इन्होंने कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए थे, जिसमें इनकी भूमिका पूर्ण रूप से संदिग्ध थी, जिसमें आर्थिक अपराध ने कई शराब कारोबारियों के साथ साथ में श्री अनिल जैन जी के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें आज भी विवेचना प्रारंभ है, चल रही है, कथन चल रहे हैं और बहुत सारे कुछ लोगों की वहां पर न्यायालय में पिटीशन लगाई गई थी, जिनको रिलीफ भी नहीं मिली और श्री जैन ने स्थानांतरण इसी आधार पर इनका ट्रांसफर हुआ था। पर ट्रांसफर क्यों किया होगा उन्होंने? इन्होंने न्यायालय को गुमराह किया। न्यायालय इसलिए कि हमारा ट्रांसफर जो हुआ उन्होंने गलत तरीका बताया, तो इस तथ्य को इन्होंने छुपाया, इसलिए राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करके न्यायालय को अवगत कराया कि इन्होंने गलत जानकारी दी है। इसलिए न्यायालय ने इनके पिटीशन को निरस्त करते हुए, डिस्पोज करते हुए इनको फ्रेश पिटीशन लगाने के निर्देश दिए हैं और साथ में वो जो स्टे था उसको खारिज कर दिया गया है। निश्चित और इन्होंने आर्थिक अनियमितता की फर्जी दस्तावेज बनाए, जिसमें इनकी भूमिका पूर्ण रूप में रही। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय को आवेदन दिया है और मांग की है कि इनको तत्काल हटाया जाना चाहिए, कार्यमुक्त किया जाना चाहिए। बाइक व स्कूटी की टक्कर में एक युवक का पांव फ्रैक्चर हो गया, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। बाइक व स्कूटी की टक्कर में एक युवक का पांव फ्रैक्चर हो गया, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। स्कूटी सवार संजय जायसवाल उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब अपनी मां को बिठाकर गोविंदगढ़ की ओर जा रहा था कि रास्ते में गोविंदगढ़ की तरफ से आ रहा बाइक सवार उसकी स्कूटी से जा टकराया। संजय का कहना है कि बाइक सवार अपने साथ एक बच्ची को भी बिठाया था और शराब के नशे में चूर था, जिसने टक्कर मार दी, जिस वजह से उसका पांव भी फ्रैक्चर हो गया, जबकि मां को कई जगह चोटें आई हैं। वहीं बाइक सवार को कोई चोट नहीं आई है। यहाँ काम करते हैं मंडी में। घटना क्या हुई? घटना जा रहे थे तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जा रहे थे मामा के यहाँ, तो उधर से वो रॉन्ग साइड से आ रहा था बाइक वाला, तो ये एक्सीडेंट हो गया। घुमा रहा था, मैं स्कूटी में था। आप लोग कितने लोग? हम लोग 2 लोग थे। क्या नाम है? संजय जायसवाल और मम्मी का? सत्यभामा जायसवाल। चोट कहाँ लगी है? हमारे पाँव में लगी है। फ्रैक्चर हो गया? हाँ, फ्रैक्चर हो गया है। और मम्मी के आँख में लगा है, पैर में लगा, गांठ में लगा, कन्या में लगा, पूरा हाथ में लगा है। वाला कौन था? ठोकर मारने वाले का नाम तो नहीं मालूम है। वो क्या लोग थे? वो लोग एक बच्चे लिए था, एक बड़ी आपने चला रहा था लोग, तो उसको नहीं लगी है। बच्चे को बस खाली लगी है, उसको नहीं लगी है। ड्रिंक करके चला रहा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया।
मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर भिंड तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। माँ कर्मा जयंती पर आज भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। माँ कर्मा जयंती महोत्सव पर आज एक भव्य एवं गरिमामयी आयोजन स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरा ऑडिटोरियम माँ कर्मा के जयकारों से गुंजायमान उठा। कार्यक्रम की शुरुआत माँ कर्मा की विधि विधान आरती पूजन से की गई। महोत्सव का मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ रायपुर से पधारी सुप्रसिद्ध भजन गायिका हीना सिंह की प्रस्तुतियां रहीं। उनके भक्तिमयी भजनों ने ऐसा समा बांधा कि उपस्थित श्रद्धालु और समाजबंध झूमने पर मजबूर हो उठे। मां कर्मा के जीवन और भक्ति पर आधारित गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। ये आज कार्यक्रम चल रहा है कि आज माँ कर्मा जयंती महोत्सव का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, जिसमें दूर दूर से हमारे अतिथि शामिल हुए हैं और समाज के सभी सामाजिक बंधु यहाँ पे आ रहे हैं। माँ कर्मा की एक अद्भुत महिमा है। माँ कर्मा के भगवान श्री कृष्ण भी दीवाने थे। जगन्नाथपुरी में वह उनके हाथों से खिचड़ी का भोग खाने आते थे और उसी भाव को देखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज उन्हें इंदौर जाना था, फिर भी वह इस कार्यक्रम में माँ कर्मा की आरती करके कार्यक्रम का शुभारंभ करके यहाँ से इंदौर के लिए निकल गए। फ्लाइट से वो आए और ये कार्यक्रम की शुरुआत की। आज हमारे बीच सिंगरौली के लोकप्रिय विधायक रामनिवास शाह जी और तमाम नरेश शाह जी और तेलघानी बोर्ड के मंत्री हमारे परम सहयोगी रविकरण साहू जी, राम कुमार साहू जी, ऐसे तमाम अतिथि हमारे बीच आए हुए हैं। लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अभी स्वागत होगा अतिथियों का। स्वागत होने के बाद आपके रायपुर छत्तीसगढ़ से आई सुप्रसिद्ध भजन गायिका हीना सिंह के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति होगी और यह कार्यक्रम लगातार 7 बजे तक चलता रहेगा और माँ के भजनों की प्रस्तुति और माँ का गुणगान चलता रहेगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।